मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन जैसा लगातार हम आपको न्यूज 24 पर बता रहे हैं, यहां रिया को जमानत मिलेगी या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि संजय चड्ढा मेरे साथ हैं, वेद भूषण मेरे साथ हैं। संजय चड्ढा जाने माने वकील हैं, वेद भूषण जी दिल्ली पुलिस से एसीपी के तौर पर रिटायर्ड हैं। दोनों का यह कहना है रिकवरी ना हो तो और मुश्किल हो जाता है एनसीबी के लिए यह केस। संजय, जमानत मिलना और रिमांड मिलना कितना मुश्किल होगा? देखिए, एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिन से वो निश्चित तौर पे रिया जो है वो पूरा कोऑपरेट कर रही थी, रिकवरी नहीं हुई। लेकिन एक बात जरूर है कि पुलिस रिमांड, अगर चाहे पुलिस कहे कि ऐसे ऐसे कुछ एक तथ्य हैं कि इन जगहों पे रिया को लेके जाना है, किन्हीं लोगों के साथ उनको इनकाउंटर कराना है, उनके सामने बिठा के पूछताछ करनी है, कुछ रिकवरी के भी चांसेस हैं इनके घर की, तो निश्चित तौर पे 2 दिन की 4 दिन की कुछ रिमांड मिल भी सकती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पुलिस को भी अपने पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरी शिद्दत के साथ ये बताना पड़ेगा कि क्या उनके पास कारण है, किस वजह से वो उनकी पुलिस रिमांड चाह रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसको जो जज है वो वे करेंगे, वो देखेंगे कि क्या इसकी महत्ता है या ये बेकार। ओके, नहीं संजय, मैंने तो ये सवाल इसलिए भी किया क्योंकि इस मामले से जुड़े हुए ड्रग पेडलर्स तक को जमानत मिल गई है, जिनके पास से शायद 59 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, वो उन तक को जमानत मिल गई है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती, जिनके पास से कोई पोजेशन नहीं था, कोई रिकवरी नहीं हुई, रिया के लिए जमानत कितनी मुश्किल होगी या कितनी आसान होगी देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। ओके संजय चड्ढा, संजय, एनसीबी की ये जांच आप कहां तक जाती हुई देखते हैं? मैं सिर्फ सबूत की बात कर रहा हूं, सबूत के आधार पर, क्योंकि जितने भी अगर लोग हैं ये बॉलीवुड की बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ये जाहिर है कि इनके पास से रिकवरी तो अब होगी नहीं। एनसीबी उनको समन भेज ले, कुछ भी कर ले, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर व्हाट्सएप चैट या और तरह की चैट कॉल रिकॉर्ड मिल सकते हैं, लेकिन रिकवरी तो अब मुश्किल हो जाएगी ना। रिकवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अब तो सब अलर्ट हो गए होंगे, अगर ड्रग्स खरीदते भी होंगे, रखते भी होंगे, कंज्यूम भी करते होंगे। तो एनसीबी का ये केस आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है मानक जी कि जब भी कोई नेटवर्क पकड़ा जाता है तो नेटवर्क में ये एविडेंसेस के साथ कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, टेलीफोन के जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, टेलीफोन का रिकॉर्ड होता है, इन माध्यमों से उस नेटवर्क को पकड़ा जाता है। जैसा कि मेरे मित्र अभी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि वेदभूषण जी बता रहे थे, कह रहे थे कि कंजम्पशन का जहां तक प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति कंजम्पशन के लिए ले रहा है तो वो इतना घनघोर क्राइम नहीं माना जाता है जहां तक। लेकिन जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन 20 और सेक्शन 29, वो दोनों नेटवर्क के बारे में बात करता है। और यहां तक जहां तक प्रश्न है रिया का, और ये जो कंजम्पशन वाले बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, ये सब 20 और 29 में कवर मेरे ख्याल से नहीं होंगे। कारण उनका बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वो किसी भी तौर पे ऐसा लगता नहीं कि वो लोग नेटवर्क में इन्वॉल्व होंगे। हाँ, वही मैं कह रहा था ना संजय, बात मैं यही तो इतनी देर से पूछ रहा था। अगर अपने कंजम्पशन के लिए आप ड्रग खरीद रहे हैं, अपने कंजम्पशन के लिए, वो अलग धारा में आता है। अपने पास रखते हैं वो अलग धारा में आता है, आप कंज्यूम करते हैं वो अलग धारा में आता है। लेकिन अगर आप उसका धंधा करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, वो अलग धारा में आता है। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास से ड्रग बरामद हुआ, कितनी क्वांटिटी का आपने व्यापार किया। लेकिन यहां तो कोई रिकवरी है नहीं और इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि रिया या उसका भाई शोभिक ये ड्रग का कोई धंधा करते थे, सप्लाई करते थे, आपस में अपने कंजम्पशन के लिए लेते थे, लेकिन सप्लाई करते थे, उसका ट्रेड करते थे, धंधा करते थे। ऐसा तो कोई सबूत है नहीं अभी तक। बिल्कुल आपने सही कहा मानक जी, बिल्कुल नहीं है कोई भी सबूत। और ये बात रिया के और जो जितने भी जो बॉलीवुड के, जैसे अभी हमारे बता रहे थे कि 25 लोगों का नाम आने की आशंका है, वो सबके सब इन धाराओं से बिल्कुल अलग रहेंगे और इन धाराओं का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होगा। और यही वो अहम धाराएं हैं एनडीपीएस की, जो बहुत इस कानून को बहुत जिसे कहते हैं कि कठोर कानून बनाती है, वो है धारा। हाँ, लेकिन अभी जैसे धनराज जी कह रहे थे, संजय धनराज जी कह रहे थे कि एनडीपीएस एक्ट थोड़ा खतरनाक, थोड़ा ड्रेकोनियन, थोड़ा गंभीर, थोड़ा कड़ा कानून है, उसमें जमानत जो है मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जाहिर है कोई भी केस हो संजय, जज तो सबसे पहले यही देखता है ना कि सबूत क्या है। जब कोई रिकवरी है नहीं और लिंक जो है पूरा ड्रग्स की खरीदारी का और लेन देन का पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर तो वो केस वहीं कमजोर हो जाता है।
मानक जी, दो सिद्धांत बताना चाहूंगा, हमारे श्रोताओं को और आपको जानकारी मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। पहला सिद्धांत यह है कानून का कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल रूल है, पहली चीज। और दूसरा, एनडीपीएस का जो एक्ट है उसमें एक बहुत अहम बात है, ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। बाकी सब केसों में, अधिकतर केसों में ये स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट में ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर होता है। तो थोड़ी डिफिकल्टी है लेकिन थोड़ा आराम भी है। ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो ओके, ऑल राइट। फिर से बता दें अपने दर्शकों को, रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में गिरफ्तार कर लिया तीसरे दिन की पूछताछ के बाद। पहले दिन 6 घंटे पूछताछ परसों हुई थी, कल दूसरे दिन 8 घंटे की पूछताछ हुई, आज भी सुबह से लेकर अब तक पूछताछ चल रही थी। और अब से करीब 1 घंटे पहले 4 बजे के आसपास एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट 1985 की कई धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है एनडीपीएस एक्ट में धारा 20, धारा 22, धारा 27 और धारा 29 में गिरफ्तार किया गया है रिया चक्रवर्ती को। और फिलहाल मेडिकल चेकअप के लिए रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की खास विशेषता है। ओके, लेकिन यह भी बता दीजिए वेद भूषण जी, जब कहीं ड्रग्स की कोई रिकवरी रिया के पास से नहीं हुई है तो क्या यह केस मजबूत है या कमजोर है? बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि एंड यूजर की डेथ हो चुकी है। जितने भी बीच के कनेक्शन से कोई रिकवरी नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैंने इन्वेस्टिगेशन किए हुए, मैं आपको एफआईआर दूंगा, सैकड़ों एफआईआर जो मैंने खुद किए। 13 ग्राम और 57 ग्राम की टोटल रिकवरी है दिल्ली के अंदर। यदि आप सड़क पे चले जाए, मैं आपको यही बैठ के जगह बताऊंगा, 100 ग्राम आदमी लेकर गांजा गांव के अंदर घूम रहे होते हैं। ये बड़ी हंसी की चीज है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट लगा हुआ एनसीबी, पूरा हिंदुस्तान की निगाह है, और रिकवरी मात्र 57 ग्राम और 13 ग्राम जैसा आप बता रहे हैं। ये अपने आप में बड़े हास्यास्पद एक स्थिति बन गई है कि ये एनसीबी डिपार्टमेंट क्या कर पाया, क्यों नहीं पकड़ पाया इतने बड़े बड़े। कल 48 करोड़ रुपए की ड्रग्स दिल्ली में पकड़ी गई है। बेंगलुरु के अंदर एक हीरोइन पकड़ी गई है, द्विवेदी। ओबराय जी के सलीम लो अरेस्ट किए गए। ओके, एक सेकंड। ओके वेद भूषण जी, एक सेकंड रुकिएगा। वेद भूषण हैं, दिल्ली पुलिस से एसीपी के तौर पर रिटायर्ड हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, पुलिस के मामलों के अच्छे जानकार हैं। वो कह रहे हैं कि ये रिया के खिलाफ एनसीबी का ये केस बहुत ही कमजोर है क्योंकि इसमें कोई रिकवरी नहीं है। मेरे साथ धनराज वंजारी जुड़ गए हैं। धनराज जी सुन पा रहे हैं? मुंबई पुलिस से रिटायर्ड हैं, मुंबई पुलिस में एसीपी के तौर पर आप रिटायर हुए थे। धनराज जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। हाँ धनराज जी, क्या आप सहमत हैं वेद भूषण जी से? क्या एनसीबी का यह केस रिया के खिलाफ कमजोर है क्योंकि इसमें कहीं ड्रग्स की कोई रिकवरी रिया से नहीं हुई है? नहीं, मैं इस बात से उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 66 है, ये सेक्शन पूरी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 के विपरीत है, अलग है। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस के सामने दी हुई कोई जबानी को एविडेंस के तौर पे सही नहीं मानता, सबूत नहीं मानता, जबकि एनडीपीएस का सेक्शन 66 ये कोई डॉक्यूमेंट या किसी विटनेस की जबानी को एविडेंस के तौर पर सीधे सीधे प्रिजम्पशन के तहत कोर्ट में एविडेंस माना जाता है। इसके अंदर ये एक मेन वजह है कि आज रिया की अरेस्ट हुई। दूसरी रिया के अरेस्ट होने की वजह जो है रिया का कॉन्डक्ट, रिया के जो व्हाट्सएप मिले हैं, रिया के जो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है तो उसके डिवाइसेस से मिले हैं, वो डिवाइसेस से मिले हुए एविडेंस, रिया ने बोला कि मेरा ड्रग से कोई संबंध नहीं है, यानी वो शी वाज ट्राइंग टू एस्केप हरसेल्फ। ये जो कॉन्डक्ट है, सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट एंड प्रीवियस कॉन्डक्ट, ये दोनों कॉन्डक्ट को अगर कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जोड़ता है तो मेरे ख्याल से बीइंग अ कॉप एंड नाउ बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ये एक साझा सबूत कोर्ट के अंदर निष्पन्न हो सकती है। इसके अंदर हो सकता है रिया की कस्टडी भी पुलिस को इंक्वायरी के लिए मिले, और केस अगर पुख्ता बनता है तो रिया के अगेंस्ट पुख्ता चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की जा सकती है। धनराज जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिन इसी केस में जिन ड्रग्स पेडलर के पास से ड्रग्स मिले हैं उन तक की जमानत हो चुकी है, ऐसे में रिया को जमानत मिलना कितना मुश्किल होगा? ये बात हम कह नहीं सकते कि रिया को जमानत नहीं मिलेगी। अगर प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलों के तरीके से अगर कोर्ट में ये बात रखता है कि प्रिया की आगे की इंक्वायरी, उसका इंटरोगेशन जरूरी है फॉर डिस्कवरी ऑफ फर्दर फैक्ट्स इन द केस, अगर कोर्ट इसके ऊपर सहमत हो जाती है और प्रोसिक्यूशन सही तरीके से दलीलें दे सकता है
तो मेरा मानना है उसको कस्टडी नहीं, कस्टडी मिल जाएगी सर। नहीं, यहां तो सब सहमत हैं, कानून के जानकार बैठे हैं, वकील हैं, वेद भूषण भी हैं, वो कह रहे हैं कस्टडी फिर भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जमानत मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिया को, क्योंकि इसमें कोई रिकवरी नहीं है और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या फिर बाकी लोगों की गवाही के आधार पर बहुत कमजोर केस बनता है ये। धनराज जी नहीं, वैसे जो हमारे कानून विशेषज्ञ कह रहे हैं वो बात भी सही है कि इसके केस के जो बनने के आसार है, जो एविडेंस है, वो तो सेकेंडरी टर्टियरी इस तरीके से एविडेंस है। डायरेक्ट तौर पे अगर उसके पास कोई पोजीशन नहीं है तो ठीक है, केस तो वीक है, मगर इसमें फर्दर डिस्कवरी के लिए कस्टडी मिल सकती है। ओके, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं धनराज जी। आपको याद होगा शुरू में मुंबई पुलिस ने कई हफ्तों तक इस केस की जांच की थी। आज लोग ये पूछ रहे हैं मुंबई पुलिस ने ड्रग्स का ये रैकेट क्यों नहीं तोड़ा? मुंबई पुलिस ने इन 10-12 लोगों को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूरी इस केस को सुलझा पाई? यहां इस तह तक पहुंच पाई मुंबई पुलिस? क्यों एनसीबी को आकर यहां तक इस केस को खोलना पड़ा? ये सारे तरफ से मुंबई पुलिस के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने ड्रग की इंक्वायरी क्यों नहीं की, इसका सीधा आंसर एक है कि मुंबई पुलिस जो तहकीकात कर रही थी वो 174 सीआरपीसी इंक्वेस्ट था, 154 इन्वेस्टिगेशन नहीं था। नंबर 1। अरे सर, तो एफआईआर क्यों नहीं की? मुंबई पुलिस एफआईआर क्यों नहीं की? लेट मी कम काइंडली लेट मी कम। मुंबई पुलिस जो तहकीकात कर रही थी, सबसे पहला मुद्दा था कि ये खुदकुशी है या नहीं है। अगर खुदकुशी नहीं है तो मौत के क्या शक भरे आसार नजर आते हैं, उसकी तहकीकात मुंबई पुलिस कर रही थी। अगर मुंबई पुलिस ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, अगर बात करते तो सीबीआई को आज 3 हफ्ते हो गए, सीबीआई एक भी गैर नतीजा मुंबई पुलिस के अलावा निकाल नहीं पाई है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने सिर्फ ड्रग में क्यों नहीं किया, ये बात कहना उतनी जायज नहीं है। फिर भी एक मुंबई पुलिस का ऑफिसर बोल के मैं कहता हूं, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। अगर इसके अंदर जानबूझ के विद मैनिफेस्टेड इंटेंशन किसी मुंबई के तहकीकाती अफसर ने गलती की होगी तो वो भी कानूनन उतना ही कसूरवार माना जाएगा। ओके, ऑलराइट। संकेत आपके पास आ रहा हूं। संकेत, हमारी टीवी स्क्रीन पर इस समय विनोद जगदाले को भी हम दिखा रहे हैं। विनोद सायन हॉस्पिटल में हैं, जहां थोड़ी ही देर में रिया चक्रवर्ती पहुंच जाएंगी। एनसीबी की टीम उनको लेकर वहां पहुंचेगी मेडिकल के लिए। उसके बाद वापस एनसीबी के दफ्तर आएगी रिया और आज रात लॉकअप में गुजारेगी और उसके बाद कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में, एनडीपीएस की कोर्ट में रिमांड लेने के लिए